फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल कुकिंग विद आभा। मेरी यूट्यूब फैमिली, कैसे हो आप? आई होप अच्छे होंगे। फ्रेंड्स, आज मैं बनाने जा रही हूँ क्रिस्पी हनी चिली पोटैटो। बहुत ही अच्छे बनते हैं ये, बिल्कुल रेस्टोरेंट स्टाइल में। एक बार आप इसे ट्राई ज़रूर कीजिएगा। तो चलिए देर ना करते हुए इस रेसिपी को बनाना स्टार्ट करते हैं। अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगे तो मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, जिससे मेरी लेटेस्ट वीडियो आप तक आसानी से पहुंच सके। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को बनाना। हनी चिली पोटैटो बनाने के लिए यहाँ पे मैंने एक भिगोना लिया है, उसमें मैंने पानी डालकर उसको उबलने के लिए रख दिया है। यहाँ पे मैंने आलू को जैसे फ्रेंच फ्राइज़ के पीस होते हैं ना, वैसे उस पीस में कट कर लिया था। अब इसमें हम उबलने के लिए डालेंगे आलू को। तो आप देख सकते हैं पानी में उबाल आ चुका है। अब हमने जो आलू को काट कर रखा था ना फ्रेंच फ्राइज़, वो इसमें ऐड करेंगे और इसे बॉईल करेंगे हम। गैस को भी मैंने सिम कर दिया है और सारे आलू इसमें ऐड कर देंगे हम पानी में। ध्यान रखिएगा पानी में उबाल अच्छे से आना चाहिए। सारे आलू को इसमें ऐड करेंगे और 2 से 3 मिनट तक इसमें हम इसको पकाएंगे। 2 से 3 मिनट हो चुके हैं। आलू को हमने उबालने के लिए रख दिया था। बस इतना ही हमें उबालना है। अब मैं गैस का फ्लेम बंद कर रही हूँ। ध्यान रखिएगा आलू को हमें ओवर कुक नहीं करना है और ना ही इसको ऐसा करना है कि बिल्कुल ही पके ना हो। आधे आलू जब हमारे पक जाए उस स्टेज पर हम गैस को बंद कर देंगे। अब जो हमारा पानी है इसको हम ड्रेन कर लेंगे। अब आलू को मैंने पानी से निकाल लिया था और उसको थोड़ी देर के लिए ठंडा कर लिया था। अब इसमें हम इसकी कोटिंग तैयार करेंगे। इसके लिए मैंने 1 कप के करीब कॉर्नफ्लोर लिया है। और इसमें 1/4 के करीब मैदा लिया है। ध्यान रखिएगा अगर आपके पास कॉर्नफ्लोर नहीं है तो आप इसकी जगह राइस फ्लोर भी ले सकते हैं, पर जो रेस्टोरेंट स्टाइल वाले होते हैं ना, वो इसमें कॉर्नफ्लोर का इस्तेमाल करते हैं। अच्छे से इसमें कोट कर लेंगे आलूओं को। बहुत अच्छे से कीजिएगा कोट इसमें। मैंने आलू को कॉर्नफ्लोर और मैदा में कोट कर लिया अच्छे से। आप देख सकते हैं अच्छे से कोट कीजिएगा। अब थोड़ा हमें ये थोड़ा सूखा सूखा लग रहा है तो इसमें थोड़ा सा हम पानी स्प्रिंकल कर देंगे। ज़्यादा नहीं करना है, बस हल्का हल्का सही करना है, जिससे कि इसमें अच्छे से कोट हो जाए। ये सब चीज़ें हल्का हल्का करना है। तो इसको हम फ्राई कर लेते हैं। इसके लिए मैंने एक कढ़ाई में ऑयल पहले से गर्म करने के रख दिया था गैस पे। ध्यान रखिएगा ऑयल ज़्यादा गर्म नहीं होना चाहिए। अब मैंने ऑयल को गर्म करने के लिए पहले ही रख दिया था कढ़ाई में। ऑयल हमारा ज़्यादा तेज़ गर्म नहीं होना चाहिए। तो मैंने गैस का फ्लेम अभी कम कर दिया है और इसको इसकी सहायता से, जो हमने कोट किया ना आलू, इसकी सहायता से हम इसमें देखिए, इसकी सहायता से जो हमारे एक्स्ट्रा ऊपर है ना कॉर्नफ्लोर और मैदा, उसको झाड़ लेंगे और इसमें ऐड करेंगे। जितने एक बार में आ जाएंगे उतने हम करेंगे। थोड़ा बचा के कीजिएगा और इसको हमें फ्राई करना है। गैस का फ्लेम मैंने मीडियम कर दिया है। तेज़ फ्लेम में मत कीजिएगा। और इससे हमें पूरा गोल्डन ब्राउन नहीं करना है, बस हल्का सा इसको हम सेकेंगे, हल्का सा क्रंची हो जाए बस ये। अब आलू को हमें अच्छे से फ्राई नहीं करना है, मतलब गोल्डन ब्राउन नहीं करना है। बस एक बार हल्का सा इसका कच्चापन निकल जाए और देखिए क्रिस्पी नज़र आ रहे हैं, तो इतना ही हमें फ्राई करना है। इसको मैं अब निकाल लूँगी एक छन्नी में और इसको हम डबल फ्राई करेंगे। एक बार हम निकाल रहे हैं इसको छन्नी में, इसको बिल्कुल गोल्डन ब्राउन नहीं करेंगे। तो सारे मैंने फ्रेंच फ्राइज़, सारे आलू को मैंने ऐसे फ्राई कर लिया है। अभी हमने इसको गोल्डन ब्राउन नहीं किया है क्योंकि अभी एक बार हम उसको और फ्राई करेंगे। तो सारे बैच के मैंने आलू ऐसे फ्राई करके रख लिए हैं। अभी आधे फ्राई हुए हैं, आधे अब एक बार और करेंगे, तभी ये बहुत क्रिस्पी बनकर आएंगे। अब इसको हम डबल फ्राई कर रहे हैं। पहले एक बार हमने फ्राई कर लिया है, अब इसको हम क्रिस्पी सा फ्राई करेंगे गोल्डन ब्राउन होने तक।
आपने देखा होगा जब हम बाहर ये चिली पटेटो खाने जाते हैं तो पहले से ही आधे फ्राई करके रखते हैं और आधे बाद में फ्राई करते हैं, तो इसी तरह से तभी उसमें क्रिस्पीपन आता है। तो एक बार मैंने आधा फ्राई कर लिया था, अब उसको दूसरी बार फ्राई कर रहे हैं। इसको बहुत अच्छा सा क्रिस्पी फ्राई करेंगे हम। गैस का फ्लेम मैंने मीडियम किया हुआ है। देख सकते हैं सेकंड बैच भी मैंने फ्राई कर लिया है। हमारे अच्छे से क्रिस्पी हो गए हैं ये फ्रेंच फ्राई। अब मैं इसको निकाल रही हूँ। आप देख सकते हैं इसमें जो बबल्स अभी उठ रहे थे वो बैठ गए हैं, इसका मतलब हमारे ये क्रिस्पी हो चुके हैं। तो मैं इसको निकाल रही हूँ एक प्लेट पे। दूसरे बैच भी मैं इसी तरह से तलकर तैयार कर लूँगी। अब आलू को मैंने अच्छा सा गोल्डन ब्राउन कर लिया था। अब इसका हम बेस बनाकर तैयार कर लेते हैं। इसके लिए मैंने एक कढ़ाई ली है, इसमें मैंने 1 चम्मच जो है कुकिंग ऑयल का लिया है और 2 इसमें ऐसे स्लाइस में मैंने प्याज कट किए थे वो इसमें ऐड करेंगे आराम से। और इसको हल्का हल्का हमें कच्चापन निकालना है। गैस का फ्लेम मैंने लो से मीडियम किया हुआ है। ज़्यादा ओवर कुक नहीं करना, इसका क्रंचीपन बना रहना चाहिए। देखते हैं प्याज का कलर चेंज होना शुरू हो चुका है। इसी स्टेज पे यहाँ पे मैंने शिमला मिर्च रखी हुई है काट के, वो इसमें ऐड करेंगे। ऐसे मैंने पीसीस में कट की हुई है शिमला मिर्च को, वो इसमें ऐड करेंगे। अगर आपके पास येलो रेड कलर की शिमला मिर्च है तो वो इसमें आप ऐड कर सकते हैं। इन सब चीज़ों को अच्छे से हम इनका क्रंचीपन बना कर रखेंगे, हल्का हल्का इसको फ्राई कर लेंगे। यहाँ पे मैंने 2 हरी मिर्च लिए, इनको भी इसमें ऐड कर देंगे। अगर आप ज़्यादा स्पाइसी पसंद नहीं करते तो आप हरी मिर्च को स्किप कर सकते हैं। गैस का फ्लेम मैंने लो से मीडियम किया हुआ है। इसको हमें ओवर कुक नहीं करना है, इसका क्रंचीपन जो है बना रहना चाहिए। इसमें हम अपनी सॉसेस ऐड करेंगे। यहाँ पे अपनी ज़रूरत के हिसाब से आप कम ज़्यादा कर लीजिएगा। यहाँ पे मैं ले रही हूँ सोया सॉस, ये मैं 1 चम्मच के करीब इसमें ऐड कर रही हूँ। ये बड़ा चम्मच है एक, इसमें ऐड कर रही हूँ। आपने ज़रूरत के हिसाब से इसमें कम ज़्यादा कर लीजिएगा। 1 चम्मच इसमें विनेगर ऐड कर रही हूँ मैं, वाइट विनेगर। केचप, टमाटो केचप। चम्मच के करीब इसमें टमाटो केचप ऐड कर रही हूँ। अगर आपको केचप का फ्लेवर पसंद नहीं है तो आप उसको स्किप भी कर सकते हैं। और इसमें मैं एक चम्मच के इसमें मैं अजीनोमोटो ऐड कर रही हूँ। ये चाउमीन वाले जो है इसमें ऐड करते हैं, इससे बहुत ही अच्छा फ्लेवर आता है। थोड़ा सा मैं इसमें काली मिर्च पाउडर ऐड कर रही हूँ, पर अगर आप बच्चों के लिए बना रहे हैं तो इसको आप स्किप भी कर सकते हैं। बहुत अच्छा फ्लेवर देती है ये काली मिर्च। अकॉर्डिंग टू टेस्ट सॉल्ट ऐड करेंगे इसमें हम, और सब चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर देंगे। अब यहाँ पे मैंने 1.5 चम्मच के करीब इसमें कॉर्नफ्लोर लिया है और इसमें थोड़ा सा पानी ऐड किया है। इसका हम घोल बनाकर अच्छे से इसमें मिक्स करेंगे। एक बार इसको हिला लेंगे क्योंकि नीचे बैठ जाता है, इसमें ऐड कर लेंगे और इसको अच्छे से मिक्स करेंगे। अच्छे से मिक्स कर लेंगे सब चीज़ों को। अगर आपको कोई जो हमने अब इसमें सॉस डाली है, अगर आपको किसकी क्वांटिटी कम लग रही हो तो आप उसमें बढ़ा सकते हैं अपने हिसाब से। अब मैं इसमें जो हमने आलू को फ्राई करके रखा था वो इसमें ऐड करेंगे और इसे अच्छे से मिक्स कर देंगे, अच्छे से कोट कर लेंगे। हमारे क्रिस्पी हनी चिली पटेटो बनकर बिल्कुल तैयार है। बहुत ही अच्छे बनकर आते हैं, थोड़ा इसमें टाइम ज़रूर लगता है। अगर आप 2-3 चीज़ों का ध्यान रखेंगे ना तो बिल्कुल रेस्टोरेंट स्टैंडर्ड बनकर आएंगे। जैसे अगर जब आप आलू को काट रहे हैं ना, फ्रेंच फ्राइज़ की तरह बना रहे हैं, काट रहे हैं, तो बिल्कुल इक्वल साइज़ में काटिएगा, ना ज़्यादा पतले ना ज़्यादा मोटे। और उनको अच्छे से उबालिएगा, अच्छे से मतलब बिल्कुल ओवर कुक नहीं करने हैं, बस इतना ही पकाना है जिससे वो आधे पक जाए बस। उसके बाद उसको 2 बार आप फ्राई कीजिएगा जिससे वो क्रिस्पी बनेंगे।
और इसमें सब चीज़ों का मेज़रमेंट जो है एक कप के हिसाब से, एक कटोरी के हिसाब से करिएगा। तो आप देखिएगा आपके जो हनी चिली पोटैटो है ना, बिल्कुल रेस्टोरेंट स्टाइल में बनकर आएंगे। आप किस तरह से बनाते हैं इस चिली पोटैटो को, ये भी बताइएगा। तो मैं तो अपने क्रिस्पी हनी चिली पोटैटो को बनाकर इंजॉय कर रही हूँ। आप भी एक बार इसको बनाकर इंजॉय ज़रूर कीजिएगा। मैं अपनी अगली रेसिपी के साथ आपके सामने फिर उपस्थित होंगी। जब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।